मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में नवीद मलिक आज फिर प्रोग्राम खुदा की आवाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको याद होगा कि एक अहम तरीन सवाल पर हम गौर कर रहे हैं कि यीशु मसीह कुल जहान के लोगों के लिए क्यों और कैसे मर गया। हमारी हर वीडियो 10 मिनट की है और इससे पेशतर हम ऐसे 8 प्रोग्राम कर चुके हैं 80 मिनट के, और अब 2 प्रोग्राम और हम करेंगे। आज आपके सामने नवा यानी 9 नंबर प्रोग्राम, नवा पार्ट पेश खिदमत है, और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप खूब बरकत पाएंगे और खुदा का जलाल आपके वसीला से जाहिर होगा। इस तरह के कई मौजूआत लेकर आइंदा भी खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा, ताकि इन प्रोग्राम्स, इन टीचिंग्स और इन पैगामात के वसीला से आप खूब बरकत पाने वाले हो सकें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात यहां तक पहुंची थी कि खुदा मोहब्बत है और गुनहगार इंसान की खातिर वो खुद अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आ गया, और जब इस धरती पर कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह कलामे मुजस्सम की सूरत में जब वो था, मरियम सिद्दीका के बतन ताहिरा से जिस्म इख्तियार किया। उसकी पैदाइश में किसी मर्द का कोई रोल नहीं था, और जब वो इस दुनिया में पला बड़ा और जब इस बड़ी खिदमत का आगाज किया, उस मिशन का आगाज जिस मिशन के लिए वो इस कुर्राए अर्ज पर आया, तो उसने ऐलान किया कि मैं खिदमत लेने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए आया हूं, और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में देने के लिए। चुनांचे मसीह खुदावन ने इस धरती पर आकर जिस मिशन के लिए वो आए थे, खुदा के अज़ली प्लान के मुताबिक, कि इंसान तो अपने गुनाहों का कुफारा दे नहीं सकता, इंसान तो कोई ऐसा नेक काम कर नहीं सकता कि वो मेरी कुर्बत और नजदीकी में आए, जिस सबब से खुदा खुद गुनहगार इंसान के लिए इंतजाम करता है, एक ऐसी कुर्बानी का इंतजाम करता है जो जानवरों की कुर्बानी नहीं थी बल्कि एक इंसान की थी, क्योंकि इंसानों के लिए इंसान की ही कुर्बानी मतलूब थी। इस पर मैं इससे पहले आपकी खिदमत में बात कर चुका हूं कि क्यों जानवरों की कुर्बानी काफी नहीं थी और क्यों इंसान की कुर्बानी मतलूब थी। अगर आपको याद नहीं तो हमारे गुजरे प्रोग्राम्स पार्ट 1 से लेकर देखना शुरू हो जाएं, तो आपको खुद ब खुद मालूम होगा कि आखिर क्या रीजन है, क्या वजह है कि खुदा ने इंसान के लिए इंसान की कुर्बानी का इंतजाम किया। कुर्बानी बेऐब की होती है। मसीह यीशु वो है जिनकी जात में कोई ऐब नहीं था। इंजील मुकद्दस तो क्या, वो कुतुब भी जो दूसरों के लिए मोतबर हैं, उनमें भी मसीहा की शान को बहुत बुलंद पेश किया गया है। लिहाजा मेरे अजीजों, मैं यही तो कह रहा हूं कि मसीहा एक कामिल कुर्बानी, बेऐब कुर्बानी एक ही बार कुल जहान के लोगों के लिए सलीबे कलवरी पर हो गई, और इसी कुर्बानी के लिए हम बड़ी शादमानी के साथ, बड़ी खुशी के साथ हम जा बजा लोगों को बताते हैं कि आप भी इस कुर्बानी पर ईमान लाएं और जानवरों की कुर्बानियों से बच जाएं, हयात अबदी और गुनाहों की मुआफी हासिल करें। एक ही शख्स
जो पाक और रास्तबाज है वो मसीह यस्सु है। इसके अलावा कोई और शख्सियत नहीं है, सबूत नहीं मिलते हैं। मसीह यस्सु क्यों पाक और बेऐब थे? क्योंकि आपकी पैदाइश में किसी मर्द का कोई रोल नहीं था। अब बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि एक शख्स के इस दुनिया में आकर सलीबे कलवरी पर अपनी जान देने के सबब से कुल जहान के गुनाहों का कुफारा कैसे हो गया? तो भाई जवाब यह है कि यह प्रोग्राम और यह इंतजाम फर्श वाले की तरफ से नहीं है, यह मेरी तरफ से या इन बाकी लोगों की तरफ से नहीं है। यह इंतजाम खुद बारी ताला की तरफ से है गुनहगार इंसान के लिए, ताकि जो कोई उन पर ईमान लाए दरे फिरदौस में दाखिल हो सके। जो कोई भी इसमें हिंदू धर्म से लोग आए हैं, सिख इज्म से आए हैं, अहले इस्लाम से आए हैं, बराए नाम मसीही लोग, वैसे तो बराए नाम चीज कोई भी नहीं होती, लेकिन उनसे लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने भी अपने गुनाहों की मुआफी हासिल की है, हमेशा की जिंदगी पाई है। और मैं इसलिए तो इस बात का इश्तिहार दे रहा हूं कि एक ही शख्स के वसीला से कुल जहान के लोगों के गुनाहों का कुफारा हो गया। और अब मुकद्दस पौलुस और मुकद्दस पतरस इस बात का खुदा के कलाम में बार जिक्र करते हैं। और मुकद्दस पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं कि तुम अपने नहीं, क्योंकि तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। और मुकद्दस पतरस एक मकाम पर कहते हैं कि हमारी खलासी, हमारी फलाह, हमारी मखलसी, हमारी निजात रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, एक बेऐब बर्रा मसीह यस्सु के बेश कीमत खून से हुई है। और इसी बात का तो हम इश्तिहार देते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब इस दुनिया में लोग यूं लगता है जैसे दीवाने हैं और जानते बूझते हुए कि उनके पास कोई मंजिल नहीं है, पता नहीं कि वो मरने के बाद कहां जाएंगे। इसके बावजूद वो एक मजहबी अनाह और डगर पर चल रहे हैं और वो सोचते नहीं कि उनको हयात अबदी और गुनाहों की मुआफी के तजर्बे की जरूरत है। और खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए यह बड़ी खुली दावत देता है कि जो कोई चाहे आए और आबे हयात मुफ्तले गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी हासिल करे। अभी आपको शुरू से लेकर अब तक यह वाज़े तौर पर पता चल गया होगा कि मसीह यस्सु ही एक गुनहगार इंसान के लिए क्यों और कैसे मर गए, इसके अलावा कोई और क्यों नहीं हो सकता था। और याद कीजिए कि नफसानी और जिस्मानी शख्स खुदा के रूह की तह की बातों को नहीं समझता। और जो मेरा एक और हिस्सा यानी 10वां पार्ट यानी 10वां हिस्सा इस प्रोग्राम का रह गया है, उसमें मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत दास्तान सुनाऊंगा, ताकि उस दास्तान को सुनने के वसीला से आप इस पैगाम को समझ पाएं जो मेरे लिए और आपके लिए है कि मसीहा क्यों कर एक गुनहगार इंसान के लिए मर जाते हैं। अजीजों, आए हम तासब की ऐनक को उतारे और इस पैगामे मोहब्बत को जो परवरदिगारे आलम की तरफ से है हम कबूल करने वाले हों। लिहाजा देखते रहिए प्रोग्राम खुदा की आवाज नवीद मलिक के साथ।